हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में आज का सवाल है 21वां। मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण तुम्हें निकालना है। इस वक्र की किसी बिंदु पर एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की तीव्रता जो है वो निर्देशांकों के योग के बराबर होती है। सही है। तो हल कर रहे हैं इसको। तो बताओ स्पर्श रेखा की तीव्रता होती क्या है। स्पर्श रेखा की तीव्रता तो वो होती है dy बटे dx बराबर, ये तीव्रता हो गई, ये निर्देशांकों के योग के बराबर है, मतलब x प्लस वाई के जोड़ के बराबर है। सही है। तो बताओ यहाँ पे वक्र का समीकरण कैसे निकालोगे। बाई इधर ले आ रहे हैं क्योंकि बाई है ना ऊपर, तो बाई ही इधर आएगा, बाई बराबर x। अब इसकी तुलना कर लो, dy बटे dx प्लस का पी वाई बराबर क्यू से। तो यहाँ p का जो मान है वो है माइनस का 1 और q की जो वैल्यू है वो है x। अब x है इसलिए आई एफ समाकलन गुणांक क्या होगा, गुणांक, ठीक है। आई एफ टी डी एक्स आएगा, डी वाई डी एक्स आएगा, ठीक है। तो क्यू में देखो x है तो इसलिए डी एक्स। तो t की वैल्यू लगा दो -1 इंटू डी एक्स। -1 का समाकलन x होता है तो e की पावर -x। तो समीकरण क्या हो जाएगी, यहां से देख ले रहे हैं। समीकरण होगी बाई इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो y आई एफ की वैल्यू कितनी है, e की पावर -x बराबर q x है और आई एफ e की पावर -x डी एक्स प्लस सी। अब खंड सा समाकलन करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट किसे मानेंगे, x को फर्स्ट और इसे सेकंड। फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का समाकलन माइनस जिसे फर्स्ट माना उसका अपकलन x का अपकलन, सेकंड का समाकलन और इसके बाद पूरे का समाकलन प्लस सी। x e की पावर -x का समाकलन सेम रहेगा और -x का के लिए माइनस और आ जाएगा, -x के लिए माइनस और आ जाएगा, माइनस और आ जाएगा। x का अपकलन 1 होता है, ये आ जाएगा -e की पावर -x डी एक्स प्लस सी। तो ये वैल्यू आ गई -x e की पावर -x माइनस माइनस प्लस और समाकलन e की पावर -x डी एक्स प्लस सी। फिर करो समाकलन और फिर समाकलन करो तो फिर माइनस आ जाएगा, यह सी। तो y e की पावर -x। ये सवाल हो गया। लेकिन यहाँ कह रहा है ये मूल बिंदु से होकर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से होकर जा रहा है तो इसका मतलब 0,0 लगा दो, x भी 0 y भी 0। तो ये 0 हो जाएगा पूरा, x0 y0 मतलब x 0 है तो ये भी 0, e की पावर -0 प्लस का c ना। तो 0 बराबर किसी की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है, हाँ। तो 1 प्लस सी, तो 1 बराबर सी का मान 1 आया। तो समीकरण 1 से देखो, 1 में मान रखने का, 1 में सी बराबर 1 रखने पर तो ये आ जाएगा y e की पावर -x बराबर -x e की पावर -x माइनस e की पावर x प्लस 1। अच्छा, e की पावर x से भाग दे दो, e की पावर -x से भाग कर लो तो क्या आएगा, यहाँ y आ जाएगा
माइनस एक्स कट गया तो यहाँ एक्स आएगा, ये भी कट गया, माइनस एक आएगा और 1/e⁻ x आ जाएगा। फाइनल आंसर आपका y प्लस का x कर लो, प्लस का 1 कर लो, चलो सेम y बराबर आ जाएगा -x -1 और e⁻x ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। बस ये आंसर आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं 10वां, नाम है सदिश बीजगणित। ध्यान सुनो, सदिश बीजगणित क्या है। सबसे पहले देखते हैं सदिश राशियां। सदिश किसे कहते हैं? सदिश की परिभाषा क्या है? वेक्टर की परिभाषा क्या है? वेक्टर, हिंदी में ही वेक्टर ही लिख देते हैं, ठीक है। सदिश, वेक्टर या फिर वेक्टर, इसकी परिभाषा यह है, इसमें क्या क्या होना चाहिए? परिमाण होना चाहिए और दिशा होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? परिमाण तथा दिशा दोनों हैं तब सदिश होगा। तब क्या होगा? वो सदिश। अच्छा, अदिश की परिभाषा क्या है? अदिश की परिभाषा है परिमाण हो, दिशा नहीं। परिमाण, केवल परिमाण लिखो, बस केवल परिमाण, सही है। केवल परिमाण है तो फिर अदिश है। सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण करेंगे तीर द्वारा। किसके द्वारा करेंगे? तीर द्वारा। जैसे ये तीर बना दिया, ये निरूपण हो गया। तीर की लंबाई जो होगी, तीर की लंबाई ये कहलाएगी, तीर की लंबाई परिमाण को प्रदर्शित करती है। तीर की लंबाई परिमाण को, और ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है टेल और ये कहलाता है हेड, ठीक है। इसे पूछ हिंदी में, इसे कहते हैं शीर्ष। तीर की लंबाई क्या बताएगी? परिमाण को, और उसका जो हेड है, हेड क्या बताएगा? दिशा। इसका जो हेड है वो क्या बताता है? दिशा, कि इसकी दिशा इधर को है। इसके बाद एकांक सदिश। एकांक सदिश वह सदिश जिसका परिमाण 1 होता है। वह सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, ठीक है, एकांक सदिश कहलाता है। जैसे कोई सदिश एकांक सदिश प्रदर्शित किससे करते हैं? इस एकांक सदिश को इसके प्रदर्शित करते हैं, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, ए कैप, जिसे कैप बोलते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए का अगर हम वेक्टर ए, ये सदिश राशि है, जिसके ऊपर तीर लगा है वो सदिश राशि है। तो वेक्टर ए का अगर हम एकांक सदिश निकालें, एकांक सदिश, तो इसका एकांक सदिश आता है ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे इसका परिमाण। परिमाण को इस तरीके से भी दिखाते हैं, या करके हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एकांक सदिश बराबर वेक्टर ए केवल ए। केवल ए लिखा है तब भी परिमाण है, मॉड करके उसके ऊपर मतलब वेक्टर लगा के उसका मॉड ले लो, वेक्टर ए का मॉड ले लो तो भी परिमाण हो जाता है, सही। एकांक सदिश वह सदिश जिसका परिमाण 1 होता है। तो इतना उतारो पहले। यहीं पे एक और चीज देख लो, अगर हम कहें कि एक्स अक्ष की दिशा में निर्देशांक तल पे देखो, निर्देशांक तल पर, निर्देशांक तल के लिए, निर्देशांक तल के लिए तो 3 अक्ष होती है एक्स वाई जेड। ये एक्स है, ऊपर की ओर होती है वाई,
और ये होती है जेड। ये तीनों लंबवत हैं। अब जेड बाहर को नहीं बना सकते, इसलिए तिरछा करके बना दिए। सबके कोण 90 डिग्री है। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जो हम लेते हैं वो लेते हैं आई कैप। वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश के कैप। इन्हें लंब कोणीय एकांक सदिश भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष का सदिश जो होता है वो लेते हैं हम आई कैप, याद रख लो अभी सही। वाई अक्ष का सदिश ये लेते हैं हम जे कैप और के जेड अक्ष का सदिश इसे हम लेते हैं के कैप। ठीक है, इतना होता है। ध्यान से सुनो। समांतर सदिश जरा ध्यान सुनो। ये कोई सदिश है और इसी के समांतर एक ये सदिश है। जैसे ये सदिश जो है वेक्टर ए है, इसका परिमाण ए है और इसका परिमाण जो है वो बी है और बी का जो मान है वो n गुणा ए है। बी का मान क्या है? n गुणा ए। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इसका मान इतना है। या ऐसे देखो, ए बी लिख लो इसे और इसे लिख लो सी डी। इसे ए बी लिख ले रहा है, इसे सी डी लिख रहा है। ठीक है, अब ध्यान सुनो। यहां पे गौर से देखें तो ए बी जो है वो समांतर है किसके? सी डी के। हम ये कह रहे हैं कि सी डी जो है वो समांतर है किसके? ए बी के। बड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है ये। सी डी समांतर किसके है? ए बी के। ये दोनों समांतर है आपस में और सी डी का जो परिमाण है वो बराबर है, हम कह दें कि सी डी का ए बी का एन गुना है। सी डी एन टाइम्स है ए बी का। सी डी का जो परिमाण है ये क्या है? हमने समांतरी कंडीशन लगाई पहले कि ये दोनों समांतर है। तो सी डी का जो मान है वो एन गुणा है किसके? ए बी के। ए बी से एन गुना है इसका। तो जो इनके समांतर राशि होना चाहिए और इनके परिमाणों में जो संबंध होता है, ये जब दो कंडीशन हो जाएंगी पूरी, तब जो इनके परिमाणों में संबंध होता है वही संबंध इनकी सदिश राशियों में भी होता है। ठीक है, तो जो संबंध परिमाण में होगा, जो संबंध परिमाणों में होगा वही क्या होगा? वही संबंध सदिश राशियों में होगा। तो हम बस इसका मतलब है वेक्टर सी डी का जो मान है वो बराबर होगा n टाइम्स वेक्टर ए बी। ठीक है, दूसरी बात, विपरीत सदिश। विपरीत सदिश का मतलब जैसे यहां पे पी क्यू इधर को दे रखा है सदिश और एल एम सदिश इधर को दे रखा है। ये पी क्यू सदिश और एल एम सदिश जो है उसकी दिशा इधर को है। ठीक है, ये इधर को है तीर, इसका दिशा ये इधर की ओर है। तो यहाँ पे भी हम कंडीशन लगाते हैं। हम कहें कि एल एम का जो परिमाण है वो पी क्यू का हम कहते हैं दुगना है। एल एम जो है वो पी क्यू की कितनी है? डबल है, डबल है पी क्यू के। और एल एम समांतर भी है पी क्यू के। समझ गए? एल एम समांतर भी किसके है? पी क्यू के। तो जब ये दो कंडीशन होगी तो इनकी सदिश राशियों में संबंध क्या होगा? इनके सदिश में संबंध, सदिशों में संबंध।
सदिशों में संबंध हो जाएगा कि वेक्टर एल एम जो हो जाएगा, वेक्टर एल एम एल लिखो, बल्कि एल एम को हटाओ, एम एल लिखो, क्योंकि तीर इधर को है ना, इसका तीर किधर को है, एम एल। क्या लिखोगे, एम एल लिखो ना, तीर इधर को है ना, इसका तीर इधर को है, तो टेल से हेड की ओर लिखते हैं हमेशा, पी क्यू और इसे एम एल। तो इनके सदिशों में संबंध क्या होगा, यानी एम एल का जो मान होगा वेक्टर, वो बराबर होगा दो पी क्यू के, दो वेक्टर पी क्यू के। लेकिन दिशा का खास ध्यान रखना है, दोनों की दिशा देखो, इसका तीर कह रहा है इधर को चलो, इसका तीर इधर को, हम निकाल किसको रहे हैं, एम एल को। तो एम एल के तीर की दिशा में दूसरे की तीर को लेना है, तो एम एल का तीर इधर को है और इसका तीर उधर को, तो इसकी दिशा इधर को लोगे तो माइनस से गुणा कर लोगे, समझ गए। तो ये कहलाएंगे विपरीत सदिश। एम एल का जो मान होगा वो बराबर होगा माइनस दो पी क्यू के, तो ये विपरीत सदिश होंगे, उतार लो। इसके बाद देखिए स्थिति सदिश। पहले सदिशों का को जोड़ने का नियम, सदिशों को जोड़ने के नियम में हम त्रिभुज का नियम पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक समांतर चतुर्भुज का भी नियम था, तो त्रिभुज नियम देख रहे हैं। त्रिभुज नियम, ध्यान सुनो, त्रिभुज नियम जैसे ये कोई त्रिभुज है हमारा, ए बी सी, ए बी सी, तो ध्यान सुनो, त्रिभुज नियम क्या कहता है, जैसे हमारा एक ये तीर जा रहा है इधर को BC, और BC से CA इधर जा रहा है, BC CA है, तो इसका जो इन दोनों का परिमाण जो है वो किससे दिया जाएगा, वो BA से दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा, BA से। फिर से समझो, जोड़ने का नियम क्या है, देखो किसी वेक्टर के हेड से आपको क्या लगाना है, दूसरे वेक्टर की टेल लगाना है, तो इन दोनों का जो परिमाण होगा वो उस सदिश से दिया जाएगा जो टेल से टेल मिलाएगा और हेड से हेड मिलाएगा। तो तीर का मतलब ये हेड है, इसका है, देखो बढ़िया करके बनाया, तो देखो ये है, जैसे दो सदिश दे रखे हैं, एक सदिश हमारा ये दे रखा, इसे हम कहते हैं BC, ठीक, और एक सदिश हमारा चलो इधर को दे रखा है, इसे हम कह दे रहे हैं CA। अब इन्हें जोड़ना है आपको, तो कैसे लिखोगे, तो पहले BC खींचा तो ये BC खींचेगा, ठीक, इधर को। अब क्या करोगे, इसके हेड से इसके टेल को जोड़ोगे, तो इसके हेड से इसके टेल को जोड़ दिया, तो ये वाला हो गया आपका CA। ये कोण देख लेंगे कितना है, वो कोण के हिसाब से। अब इन दोनों का परिमाण जो होगा, परिमाण उस सदिश से दिया जाएगा जो हेड से हेड मिलाएगा और टेल से टेल मिलाएगा। तो इसका हेड से हेड, टेल से टेल यहां मिला और हेड से हेड यहां मिला, तो इसका ये परिमाण होता है। तो BA क्या है, इन दोनों का परिमाण, ये क्या है इनका परिमाण, ठीक है। अब त्रिभुज नियम जरा ध्यान सुनो, मैं दोबारा से बना रहा हूं एक त्रिभुज, सुना, मैंने लिखा PQR, लिखा और मैंने इस पे ये तीर लगा दिया ऐसे करके, इस तरीके से लगा दिया, ध्यान से देखना आप। अब कोई सा एक बिंदु पकड़ लो आप, चलो Q से देखते हैं, तो QR वेक्टर प्लस, अब QR का देखो तीर किधर जा रहा है, QR के बाद तीर इधर जा रहा है, तो प्लस RP वेक्टर, इन दोनों का जोड़ बराबर किसके होगा, गलत जवाब, इन दोनों का जवाब जोड़ होगा QP के बराबर, QP वेक्टर के। समझ में आ रहा है बात, नहीं है, त्रिभुज नियम लगा रहे हैं ना आप, त्रिभुज नियम ध्यान से सुनो। त्रिभुज नियम क्या कहता है कि देखो इधर से इधर चल रहा है तीर, फिर इधर से इधर चल रहा है, तो परिमाण उसका कौन सा दिया जाएगा, टेल से टेल और हेड से हेड मिलाने वाला, तो QP दिया जाएगा, ठीक है। यहीं से शुरू कर दो, यहीं से दोबारा परिमाण के लिए यहीं से शुरू करो जहां चले। फिर सुनो, यहां से चल रहा है तुम QR प्लस RP, तो इसका परिमाण होगा QP, समझ गए। लेकिन इसका तीर नीचे को है, इसमें चित्र का तीर किधर है, नीचे को है, तो नीचे के है तीर। अब हम इसे बदलोगे तो कैसे बदलोगे, सुने,
अगर इसे बदलोगे क्यूपी को तो माइनस लगा दोगे, फिर पी क्यू लिखोगे तीर के हिसाब से, क्योंकि तीर नीचे को जा रहा है, इसलिए माइनस पी क्यू आ जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए और देखते हैं। एल एम एन लिख दिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। अब मैं एल से शुरू कर रहा हूं, इस बार मैं एल से शुरू कर रहा हूं। क्या आएगा? एल एम, एल एम के बाद क्या आएगा? एम एन, क्या आएगा? एल एम प्लस एम एन का मान किसके बराबर आएगा? एल एन के बराबर आएगा। अरे शुरू कहां से करे तुम? यहीं से शुरू करे तो एल एम प्लस एम एन बराबर किसके होगा? एल एन के। समझ गए? यानी एल एम प्लस एम एन। अब यहां एल एन जो है इसका तीर ऊपर को है, तो एन एल जब करोगे तो माइनस लगा दोगे। सही है? समझ गए? आया समझ में त्रिभुज नियम? ठीक, किसी का भी देख सकते हो आप। चलो पी क्यू आर से देख लो। अगर हम क्यू से शुरू करें, क्यू से शुरू कर रहे हैं इस बार, देखो क्यू आर प्लस आर पी बराबर क्या होगा? क्यू पी। वेरी गुड। तो क्यू आर प्लस आर पी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स होगा, क्योंकि इसकी दिशा इधर को, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से उतार लो, फिर एक आंसर इस पढ़ा रहे हैं। अब देखो स्थिति सदिश। स्थिति सदिश अंग्रेजी में कहते हैं इसे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। तो किसी सदिश की मूल बिंदु से स्थिति, किसी सदिश की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति, सापेक्ष स्थिति, स्थिति सदिश कहलाएगी। ठीक है, जैसे ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और इसका मूल बिंदु ये होगा, वो मूल बिंदु है। अब यहाँ पे कोई बिंदु P है, बिंदु P, तो इसका P का स्थिति सदिश जो होगा वो ये होगा। तो P का स्थिति सदिश, जरा ध्यान सुने, तो OP वेक्टर होगा। P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? OP वेक्टर। P का स्थिति सदिश क्या होगा? OP वेक्टर। अब ध्यान सुनना एक बात, जैसे हमारी ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है। अब यहाँ पे A है बिंदु और एक बिंदु B है, दो बिंदु है A B। समझ गए? दो बिंदु क्या है? A B। और जो तीर है देखो वो A से B की ओर लगा है। तीर क्या है? A से B की ओर लगा है। तो A बिंदु का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? OA। तो OA का मतलब कि तीर O से P की तरफ लगा है, तो यहाँ O से तीर किधर को लगाएगा? A की तरफ। B का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा OB। हो जाएगा? बिल्कुल ध्यान समझो, ध्यान से। अब यहाँ पे त्रिभुज का नियम लगाओ, त्रिभुज का नियम लगाओ, बताओ। तो त्रिभुज का नियम A से लगा रहे हैं, ध्यान सुनना। तो यहाँ पे, यहाँ AB वेक्टर, A से B चले, बल्कि O से चलो, O से चलो, O से त्रिभुज हो रहा है पूरा। देखो OA प्लस AB। ठीक है, ध्यान सुनो, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर बराबर किसके होगा? AB प्लस B होगा। फिर ध्यान सुनो, कहां चल रहे तुम? O से चल रहे हो, तो OA प्लस AB हो गया, तो OP दोबारा आ जाओ, तो O से OB। माइनस क्यों होगा? तीर OB उधरी को तो लगा है। समझ गए? तीर किधर लगा है? O से B पे ही लगा है, O से B ही लेना है तुम्हें। फिर सुनो, देखो OA प्लस AB चले, OA प्लस AB,
तो फिर कहां चले थे, यहां से, तो यहीं से तीर खींच दो, ओ बी। समझ गए, त्रिभुज नियम कंप्लीट। अब यहां से ए बी का मान निकालो, इस ए बी का मान निकालो। तो वेक्टर ए बी बराबर किसके होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी क्या है, ओ बी क्या है, बी बिंदु का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है ये ओ बी। और ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है। समझ गए। तो ये रूल निकल के आया कि अगर कोई सदिश दिया है, अगर हमें उसका डायरेक्ट स्थिति सदिश निकालना है, तो बी का मतलब दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना है। ए बी का मतलब क्या, किस में घटाया, बी के स्थिति सदिश में से ए के स्थिति सदिश को घटाना है। ठीक है, चलो बताओ, अब बताओ एक्स आर का बताओ क्या होगा वेक्टर। तो ये हो जाएगा ओ आर माइनस ओ एक्स। दूसरे में से किसे घटाना है, पहले वाले। ठीक है, एल एम का बताओ क्या होगा, ओ एम माइनस ओ एल। समझ गए। एस पी का क्या हो जाएगा बताओ, ओ पी ओ एस। समझ गए, दूसरे में से पहले को घटाना है। तो इस तरीके से स्थिति सदिश हम डायरेक्ट भी लिखेंगे। बताओ, अब यहां सुनो, जैसे त्रिभुज हमने बनाया, ध्यान सुनो ध्यान से, मैंने यहां लिखा ए और यहां बी लिखा और यहां सी लिखा। ठीक है, बी से मैं सी चला और सी से ए चला, तो बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर का क्या आएगा रिजल्ट, बी ए। बिल्कुल ठीक, बी ए आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनना एक एक बात। तो यहां पे गौर से देखो, इस वाले का देखो सेकंड, यहां देखो सी है सेकंड, और इस वाले का फर्स्ट, यानी कि पहले वाले का सेकंड और दूसरे वाले सदिश का पहला मान अगर एक जैसा है, जैसे सी यहां दूसरे का है और यहां सी किसका है, पहले का है, तो फिर ये सी खत्म होकर डायरेक्ट क्या आता है, ए बी आ जाता है। समझ में आ रही बात। अब यहीं पे आप बताओ जरा, एम एन वेक्टर प्लस एन एस वेक्टर, बताओ क्या आएगा, एम एस आ जाएगा, एम एस वेक्टर। समझ में बात आ रही है। जैसे एल एम वेक्टर प्लस एम एस वेक्टर, बताओ क्या आएगा, एल एस आ जाएगा वेक्टर। इसका देखो दूसरा और इसका पहला खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर, बताओ क्या आएगा, पी आर वेक्टर ना। इसका दूसरा और इसका पहला देखना है, तभी इस पी से इस आर को जोड़ दो आप, इसके एम को एम खत्म करके एल से एस को जोड़ दो, इसके एन को एन को खत्म करके एम को एस से जोड़ दो। समझ गए, आ रही बात समझ को। इस तरीके देखो, आर है आर क्यू वेक्टर प्लस एस पी वेक्टर, बताओ क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो यहां क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, क्यू जेड वेक्टर। अब बताओ क्या आएगा, तो क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका दूसरा इसका पहला एक जैसा है, तो आर से जेड को जोड़ दो, आर जेड वेक्टर। समझ में आई बात। ठीक है, पहला दे रखा है पश्चिम से 50 डिग्री दक्षिण में 20 किलोमीटर विस्थापन का आलेख निरूपित कीजिए। विस्थापन का आलेख, तो ध्यान से देखो ग्राफ में ये कैसे बनता है। ये होता है पूरब, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर और नीचे दक्षिण होता है, यही होता है ना। चारों दिशाएं इस तरीके से बनती है। पश्चिम से 50 डिग्री दक्षिण में,
तो पश्चिम ये है और दक्षिण ये है, पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम से है, कहां से? पश्चिम से। तो पश्चिम से 50 डिग्री का कोण बना दो, तो ये वाला वेक्टर हो गया। ठीक है, ये जो कोण है पश्चिम से कितना है? 50 डिग्री। और ये ओ लिख दो, इसे पी लिख दो। तो ओपी का जो मान है कितना है? ये 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर है और यही सदिश है आंसर। हाँ, इसी तरीके से दूसरा खुद कर लेना। 30 डिग्री पूरब में 40 किलोमीटर के विस्थापन आलेख, उत्तर पूरब से 30 डिग्री कोण पे कर लोगे? कर लेंगे। ठीक, दूसरा सवाल। दूसरे में ये बताना है, सदिश और अदिश बताना है। बताओ जल्दी से। पहला 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सदिश राशि अदिश? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? त्वरण का। और त्वरण कैसी राशि? सदिश। तो ये सदिश है। दूसरा है 40 डिग्री, डिग्री किसका मात्रक है? ताप का। डिग्री किसका मात्रक है? और ताप कैसी राशि है? अदिश। तीसरा देखो 20 किलोवाट, किलोवाट, तो किलोवाट किसका मात्रक है? शक्ति का। और शक्ति कैसी राशि है? अदिश। चौथा 10 किलोग्राम वजन है, वजन द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान भी अदिश राशि है। सही, मात्र लिख दें इसका नाम। ये त्वरण है, ये ताप है, और ये आपका शक्ति है, सब पता है तुम्हें। और 10 किलोग्राम ये द्रव्यमान है, अदिश है। चौथे के बाद पांचवा देखो 2 एम्पियर, एम्पियर क्या है? धारा। और धारा कैसी राशि है? अदिश। 2 मीटर उत्तर पश्चिम, चौथा 2 मीटर उत्तर पश्चिम। अब उत्तर भी दे रखा है, पश्चिम भी दे रखा है, दिशाएं आ गई इसमें। खाली 2 मीटर होता तो मैं दूरी मान लेता, लेकिन 2 मीटर उत्तर पश्चिम दिया, इसका मतलब विस्थापन आ गया। तो विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। काहे को आ गया इंटर में तुम? चलो 40 वाट, वाट अभी बता सकती है, तो शक्ति कैसी राशि है? अदिश। अदिश। और कूलाम 10 की पावर -19 कूलाम, कूलाम है आवेश, और आवेश कैसी राशि होती है? अदिश। 8 के बाद 9 है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये तो पहला ही दे रखा है, ये वाला त्वरण यानी कि सदिश। उतार जल्दी से। देखो बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश। त्वरण भी कैसी राशि है? सदिश। विशिष्ट ऊष्मा अदिश, चुंबकीय क्षेत्र सदिश है ना, शक्ति अदिश अभी बताई मैंने। और पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव सदिश। उतारो। इसमें देखो पहला है सहे आदिम बताना है तुम्हें। इसमें कौन कौन से हैं? सहे आदिम, सहे आदिम का मतलब है लगातार, मतलब पहले के हेड से दूसरे का टेल जुड़ा हो, वो सहे आदिम है। तो देखो बताओ, इसमें इसके हेड से इसका टेल नहीं है, सहे आदिम नहीं है। ठीक है, बी और बी के बाद सी आ गया, बी और सी, तो बी और सी हो जाएगा। और यहां पे ए और बी भी है, ए से बी जा रहा है तो ए और बी भी हो जाएगा, और बी और सी भी हो जाएगा। तो ए और बी लिख लो, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी। इसके अलावा बी और सी भी है, और वेक्टर सी भी है, दोनों ही आंसर है। अच्छा दूसरा देखो समान, समान सदिश। देखो समान, समान का मतलब बराबर सदिश। तो ये कि ये आयत है, तो इसमें समान सदिश कौन कौन से हैं? समान वे सदिश होंगे जिनके परिमाण भी बराबर हो, दिशाएं भी एक जैसी हैं।
तो देखो इसका परिमाण देखो नीचे की ओर है, तीर भी नीचे की ओर है, और इसमें भी देखो इसका तीर भी नीचे की ओर है, नहीं है? तो ये हो जाएगा समान सदिश वेक्टर डी तथा वेक्टर बी। समझ गए? तीसरा देखो, तीसरा क्या कह रहा है? संरेख परंतु असमान। असमान, असमान कौन से होते हैं सदिश? जिसके परिमाण बराबर हो लेकिन दिशाएं विपरीत हो। तो देखो इसका तीर देखो इधर की ओर है, और इसका तीर देखो किधर है? इधर। अरे इसका तीर इधर है, इसका तीर इधर, विपरीत है और बराबर लंबाई की है, तो ये असमान है। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर सी, ये आंसर होगा।